हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लैक्चर नंबर 2 ठीक है जी। सॉलिड ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करनी है। तो मैं जो लिखा हुआ हैडिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। और सानू जिहड़ा हैगा ना, सानू जिधर मर्जी XYZ लिखो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं गी। ये 2 डायमेंशन प्लेन 3 डायमेंशन दिखाई ही नहीं दे सकती होंगी तुहाडे पास, बस एक आप रेफरेंस पॉइंट ही बनाने होंगे ने। सो 2 पॉइंट्स आर गिवन, इत्थे A इत्थे B, ठीक है। ਇਹਦਾ x1 y1 z1, ਇਹਦਾ x2 y2 z2, ठीक है। हो गया। इसनों अगर ओरिजिन ना ज्वाइन कर दिए, इसनों ओरिजिन ना ज्वाइन कर दिए, ठीक है जी। एनी पॉइंट P ले लिया ओरिजिन दे विद रिस्पैक्ट टू ही। सो एनी पॉइंट P ले लिया, P दे हमेशा x y z रखने, ठीक है जी। आ सिचुएशन आप एक बना ली, डायग्राम एक बना ली। तुहाडे कोल सिर्फ रिजल्ट याद रखना, बट आप सिचुएशन समझण की कोशिश करनी है। जे तुसी देखो तुहानू A भी दिस रहा है, तुहानू AP भी दिस रहा है, ठीक है। तो तुसी इहदा मतलब ऐ कह सकते हो कि AP जिहड़ा है पैरलल है AB दे, बड़े वधिया ढंग नाल कह सकते हो AP ते पैरलल कोइंसीडेंट लाइनस ने। ਇਹਦਾ मतलब तुसी ऐ भी कह सकते हो AP लैम्डा टाइम्स AB होएगी। यस, पैरलल लाइन की कंडीशन होंदी है। AP नूं तुसी OP माइनस OA लिख सकते हो तुहाडे पास, ठीक है। OB माइनस OA तुसी लिख सकते हो तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, जे पिछे पटाकियां की आवाज़ आती हैगी है तुहाडे कोल, तो कोई दिक्कत नहीं गी तुहाडे कोल, ठीक है। सो OP का ना P हमेशा रेफरेंस पॉइंट R ਲਈ होएगा। OA है ना, OA का कोई वैक्टर रख दिए, ਇਹਦਾ ना A वैक्टर रख दिए, OB का B वैक्टर रख दिए, है ना। OA का A वैक्टर हो गया, इत्थे लैम्डा, ठीक है। देखो AP A यूज़ होया, यस, ठीक है जी। तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा उस तो बाद लैम्डा ओ B यूज़ हो गया, A यूज़ हो गया। सो R की वैल्यू आ गई A प्लस लैम्डा B माइनस A। सो ये वाली वैल्यू थोड़ी आ गई। तो जे पिछले ना कंपैरिजन करोगे, उत्थे की सी, उत्थे R सीगा, उत्थे A सीगा, उत्थे लैम्डा सी, उत्थे M सी, बस इन्ना फर्क है। इत्थे डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स आ गया, बाकी तो कुछ नहीं होया, क्योंकि उत्थे एक पैरलल M राइज होया सीगा कि वो तुहाडी लाइन के पैरलल जा रही सी। हुण तुहाडी लाइन के पैरलल नहीं गई, तुहाडी लाइन के ही उत्ते तुहानूं 2 पॉइंट मिल गए। जे तुहाडी लाइन के उत्ते ही तुहानूं 2 पॉइंट मिल गए, तो R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B माइनस जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, ये वाली सिचुएशन बन गई। तो जे सिचुएशन बन गई तुहाडे पास, तो इसका मतलब जे आप इनू कार्टीजियन फॉर्म च लिखना हो तो किस तरह लिखांगे। सो अगर 2 पॉइंट्स गिवन होण x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो फिर जिचो मर्जी लाइन पास करा दो। आ LMN है जिहड़ा, इस LM की वैल्यू डायरैक्शन रेशोज होंदियां जिहड़ियां, और डिफरेंस ना वैल्यू ले लेनी। L की वैल्यू की होगी x2 माइनस x1, M की वैल्यू y2 माइनस 1, N की वैल्यू z2 माइनस z1। सो आंसर आ जाएगा x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। अल्टीमेटली इनू असी 2 पॉइंट फॉर्म करने तुहाडे कोल, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। खैर पेपर च इदा कुछ नहीं पूछा जाता, 2 पॉइंट फॉर्म किनू कहते तो 1 पॉइंट फॉर्म किनू कहते। सो ये कोई एड्डी लंबी चौड़ी गल नहीं हैगी तुहाडे पास। बस तुसी ख्याल की रखना है, ख्याल सिर्फ ये रखना है कि जे मेरी एक पॉइंट चो पास होंदी है तो मेरा फिक्स पॉइंट इत्थे आएगा, तो जिहदे लाइन दे पैरलल है वो इत्थे आएगी। जे मेरी अपने आप ते 2 पॉइंट हैगे ने, तो दोनों पॉइंटां दा डिफरेंस लैके मेरा आंसर आ जाऊगा। आपां नूं क्वेश्चन दे विच न्यूमैरिकल वैल्यूज़ दित्तियां होंदियां ने, आह तो अपना डिफरेंस लैके सर जांदा। आपां नूं इस तरह की बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक आपां इंटरस्ट क्रिएट करने लई, दूजे भी बन किवें गया थोड़ा जिहा आइडिया देना होंदा। नहीं बच्चा फिर बिल्कुल ही प्योर रट्टा मारदा भी ये चीज़ किस तरह हैगी, अदरवाइज एड्डा लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा कोई, ठीक है जी। सो ये साडा पहला पेज हो गया, साडे कोल दूसरा हो गया। हुण असीं किस तरह का क्वेश्चन करना है तुहाडे कोल। सो आपां क्वेश्चन देखिए जी, तुहाडे पास किहड़ा हैगा तुहाडे कोल। पहलां आपां कंडीशनस करते हैं।
क्वेश्चन बात करते हैं। कंडीशंस हैं कि जे मेरे को x माइनस x1 ओवर L1, y माइनस y1 ओवर M1, z माइनस z1 ओवर N1। दूसरी लाइन ले ली x माइनस x2 ओवर L2, y माइनस y2 ओवर M2, z माइनस z1 ओवर N2। ये 2 लाइन्स ने मेरे को। तो ये नंबर 1 अगर परपेंडिकुलर होणगियां तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 रहेगा। अगर ये पैरेलल होणगियां तो L1 ओवर L2 M1 ओवर M2 N1 ओवर N2। सो तुसी कहोगे जी ड्राइव कितों किया जब बनी, तो एंगल बिटवीन लाइन्स की डेफिनेशन देवांगे, एंगल बिटवीन लाइन्स हो जाएगा। बट एंगल बिटवीन लाइन्स फिलहाल सिलेबस चो कट गया तुहाडे कोल। बट जोड़ा है जो मैं एंगल बिटवीन लाइन हिंट दूँगा भी आ चीज़ इस तरह करनी, उदों आप डिस्कस कर लाँगे। फिलहाल मेन मुद्दा साडा ये नहीं कि ड्राइव किस तरह होया है। एंगल की डेफिनेशन तो सब कुछ ड्राइव हो जाता, बट जोड़ा है तुहाडे पास हुण वो नहीं हैगी तुहाडे कोल। तो पहला आप अपनी मेन ते फोकस करिए, एडिशनल टॉपिक आप लास्ट में देख लाँगे जो तुहाडी नॉलेज लिए आप करांगे, क्योंकि स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं चल सकते। तो जो क्वेश्चन लिखा ये उत्ते क्वेश्चन हमेशा पैरेलल, मतलब क्वेश्चन इदा आता फाइंड पी लैम्डा एम सच दैट लाइन्स आर नंबर 1 परपेंडिकुलर या नंबर 2 पैरेलल। सो ये क्वेश्चन पक्का आता और 100% श्योर होंगे कि हर पेपर इसने मिलना ही मिलना होंगे है। ठीक है, तो थोड़ा जो फोकस होएगा आ चीज़ हर बंदा लर्न कर लेंदा आ चीज़। तो थोड़ा फोकस की होएगा, जोड़ा थोड़ा फोकस होएगा, फोकस की होएगा कि लाइन मस्ट बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब जो तुम इस तरह के क्वेश्चन अपलाई करने ने तो फोकस किस चीज़ पर होएगा, लाइन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो लाइन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लाइन जी हैगी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए है। अगर थोड़ी लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म च दैन तुसी क्वेश्चन ईजीली कर सकते हो। मैं एग्जांपल लैना थोड़े पास, मैं क्वेश्चन करके दिखाना 2019 वाला लेटेस्ट क्वेश्चन आप करते हैं थोड़े को। सो कोई दिक्कत नहीं की थोड़े पास। बट ये वाला अगर लाइन की गल करिए तो लाइन विच आ क्वेश्चन श्योरली पेपर विच आता है। ठीक है जी। सो चलिए जी अगे आप क्वेश्चन किदा दा आंदा, कहता फाइंड लैम्डा such that the lines, पहली लाइन की 1 माइनस एक्स बटा 3 7 वाई माइनस 14 लैम्डा जेड माइनस 3 बटा 2 एंड 7 एक्स डिवाइडेड बाय 3 लैम्डा वाई माइनस 5 बटा 1 6 माइनस जेड बटा 5 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो जिहड़ियां परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो मैं तुहानूं पहला कहा सीगा तुहाडे कोल कि तुहाडा फोकस किस चीज़ ते होवे। तुहाडा फोकस इस चीज़ ते चाहिदा है कि जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल बई लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए है। सो पहली लाइन में मैं इदा लिखूँगा, नैगेटिव कॉमन कटूँगा। दूजी लाइन चो 7 कॉमन कटूँगा, वाई माइनस 2 रह जाएगा, 7 कॉमन कट के और 7 नीचे आ जाएगा। सो तीजी लाइन में मैनू कोई दिक्कत नहीं, तीजे पार्ट चो हो गया एडजस्ट। सो पहली लाइन के हालात हो गए जी। दूजी लाइन फिर आप सैट करनी है, 7 आप कॉमन कट लेना, वो भी नैगेटिव 7। सो 3 लैम्डा नीचे 7 नैगेटिव आ जाएगा। उस तो बाद वाई माइनस 5 नीचे 1 आ जाएगा। उस तो बाद जेड माइनस 6 तो नीचे नैगेटिव 5 आएगा। तो हुण आप स्टैंडर्ड फॉर्म चले गए। ठीक है जी। जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म चले गए, ये 1 है ये 2 है ना। सो अगर 1 एंड 2 परपेंडिकुलर है तो फार्मूला की है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। सो -3 गुणा -3 लैम्डा बाई 7 लैम्डा बाई 7 गुणा 1 2 गुणा -5 इज इक्वल टू 0। तो जी इत्थे देखोगे 9 लैम्डा बाय 7 आ गया, इत्थे लैम्डा बाय 7 आ गया इज इक्वल टू 10। सो ये 10 लैम्डा बाय 7 इज इक्वल टू 10, तो लैम्डा इज इक्वल टू 7 आ गया।
ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 2019 ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਲੈਮਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ठीक हो गया जी। सो चलिए जी आप एक होर सिचुएशन बनूगी तुहाडे पास, वो की सिचुएशन बनूगी, कहना फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन at a distance 5 unit from, find a point on the line at a distance 5 units from 133। सो 133 ये भी CBSE का है जी। तो मान लो एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन किस पॉइंट चो पास करती है जी तुहाडे कोल, ठीक है। ये अपन ये तो पता कि ये लाइन जी पास करती है तुहाडे पास इन्होंने पॉइंटा चो करती है। तो कहना फाइंड ए पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। पहला जदों भी किसी लाइन ते एनी पॉइंट लेना होवे तो किवें लईदा, के कह दईदा। सो एक्स की वैल्यू जी आ जाऊगी 3K, एक्स की वैल्यू 3K -2, वाई की वैल्यू है 2K -1 और z की वैल्यू है 2K + 3, ठीक है जी। सो एनी पॉइंट कदे भी लाइन ते लेना होवे लेट कर लीता K, क्योंकि K एक फिक्स वैल्यू है, तो 3K -2। सो ये आ गया 3K -2, दूजा 2K -1, तीजा 2K + 3। तो 3K माइनस जोड़ा है 2K -1 2K + 3। तो इसनों आपां इस पॉइंट का, क्योंकि ये फाइंड कर लाँगे ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस 5 यूनिट है किस पॉइंट तो 133 तो। रफ डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, 3 डायमेंशन च आप इदां दी बना सकते हैं रफ डायग्राम। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ नाम मैं A रख ਲਾਂ, ਇਹਦਾ रख ਲਾਂ मैं P, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ कि AP ਦਾ डिस्टेंस 5 यूनिट्स है। तो तुसी AP वैसे भी निकाल लोगे, 3K -2 -1 का स्क्वायर, 2K -1 -3 का स्क्वायर, 2K + 3 -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अगर मैं 5 यूनिट्स, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है थोड़े पास तुसी इसनों आराम नाल सॉल्व कर पाओगे। सो 3K -3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। सो आगे की आ गया 2K -4 का स्क्वायर आ गया, उसके बाद 4K स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 5। तो जे आप स्क्वायर उड़ा ही दईए तो फिर ऐसी सिचुएशन बन गई 3K -3 का स्क्वायर, 2K -4 का स्क्वायर, 4K स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है जी। मेरा ख्याल है हूँ जे मैं 3 का स्क्वायर 9 बाहर कढ़दा, अंदर आजू K स्क्वायर +1 -2K, क्योंकि तीनों बाहर कढ़ दो, 3 का स्क्वायर 9K -1 आ, K स्क्वायर +1 -2K, 2 का स्क्वायर 4 बाहर काट दो, ठीक है, 2 बाहर निकल गया, 2 K स्क्वायर +4 -4K आ जाऊगा, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ आ जाऊगी, तो 4K स्क्वायर अपने को हैगा है तो 25 आ गया, ठीक है जी। सो मैं इत्थे सॉल्व कर देना जी, स्कैच कलर चेंज करके पेज बदलूँगा, फिर सारा डाटा तारूँगा। तो जे तुसी आपां इकट्ठा करके देखिए, तुसी देखो 9K स्क्वायर उड़वाना, 4K स्क्वायर उड़वाना, 4K स्क्वायर 9 8 17K स्क्वायर आ गया। पहली लाइन कंप्लीट। हुण आपां देखिए, देखो चौकम चौकी 16 नेगेटिव तो 9 दूनी 18, ठीक है, नेगेटिव 16 18 34K। दूजी लाइन भी मेरी क्लीयर होगी। अब इत्थों 9 कॉन्स्टेंट आया, उत्थों 16 कॉन्स्टेंट आया, ठीक है जी। आप कॉन्स्टेंट देख लिए, इत्थों 9 आया, इन्हें एक ना गुणा करनी है ना, 16 ते 9 25 आया, तो इधर भी 25 है, सो 25 ना 25 कैंसल,
ठीक है जी। सो मैं ऊपर लिख देना वा जी 17k² माइनस 34k इज इक्वल टू 0। सो 17k ही कॉमन 17 दूना 34 सो k -2 सो k की वैल्यू 0 या k की वैल्यू 2। ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ मतलब पता की होया 0 के कोरस्पोंडिंग भी पॉइंट आएंगे 2 के कोरस्पोंडिंग भी पॉइंट आएंगे। सो आंसर है जोड़ा तो पास वो वैल्यूज़ फिल कर देना -2 -1 क्योंकि ए की वैल्यू 0 फिल करोगे -2 -1 तो 3। सो -2 -1 तो 3 2 फिल करोगे तो 3 दूनी 6 -2 सो 4 3 तो 7। सो ठीक है जी। सो इस तरह का क्वेश्चन आप इदा हैंडल कर सकते। सो लो जी एक क्वेश्चन होर देखते हैं तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो उहदे विच की हैगा तुहाडे कोल वो कहंदा show that the line through points show that the line through points 1 -1 2 3 4 -2 is perpendicular to the line through 0 3 2 and 3 5 6। सो उपरले दो पॉइंटा चो जी लाइन पास होंगी है तो निचले दो पॉइंटा चो जी लाइन पास होंगी है तो वो आपस में परपेंडिकुलर ने। सो फार्मूला की होंगे x -x1 y -y1 z -z2 -z1। ये पहली लाइन ली वही फार्मूला मतलब मैं पहली लाइन लिए मान ला x -x1 कौन है जी ये x1 ये y1 ये z1 ये x2 ये y2 ये z2। सो x -x1 ठीक है जी y -y1 ठीक है जी z -z1 ठीक है। नीचे डिफरेंस 3 -1 2 4 + 1 5 -2 -2 -4। सो पहली लाइन तैयार होगी जी हैवी स्टैंडर्ड फॉर्म हूँ दूजी लाइन तैयार कर लो x -0 y -3 क्योंकि इस चो पास करा दें वो चो भी करा सकते हो कोई दिक्कत नहीं डिवाइडेड बाय डिफरेंस 3 -0 तो 3 आ गया 5 -3 तो 2 आ गया 6 -2 तो 4 आ गया। सो डिफरेंस आ गया जी तुहाडे पास। सो दो लाइनस अपनियां तैयार हो गई मैनूं लगदा नहीं कोई दिक्कत हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण आपां नूं ये पता है कि मेरे पास अगर x -x1 बटा L1 y -y1 बटा M1 z -z1 बटा N1। सो अगर तुहाडे कोल मेरियां जिहड़ियां लाइनस हुंदियां ने तुहाडे कोल सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल सो देखो जी माड़ा जिहा कैमरा हिल गया सी। सो जो मेरे पास x -x1 सो x माइनस इतने x2 ला लो मतलब वो x1 x2 नहीं जस्ट ए नोटेशन लिख रहे हैं y -y2 बटा M2 ते z -z2 बटा N2। तो अगर ये परपेंडिकुलर होंदियां ने तो कंडीशन की होंदी है L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। सो अगर ये कंडीशन होंदी है तो असी चेक ही करना कि आ कंडीशन ट्रू है कि नहीं। सो 2 × 3 5 × 2 4 × 4 क्या ये 6 ये 10 ये -16 सो 0 बन गया।
ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਈ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨ ਇਟਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜੋਗੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।